हर नौजवान युवक का यह सपना होता है कि वह अपनी अलग पहचान बनाए। पहचान उसकी योग्यता पर बनी हो, कुछ ऐसा कर दिखाएं जिस पर उसे गर्व हो। कुछ ऐसा ही सोचा था। एक व्यापारी के बेटे का यह कहानी है। जापान के एक व्यापारी की, जो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास सब कोई कमी नहीं थी, केवल अपने बेटे से परेशान था। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे से कहता है, बेटा, तू मेरे साथ व्यापार में हाथ क्यों नहीं बढ़ते? तुम्हें व्यापार के तौर तरीके सीख लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम्हें यही तो करना है। यदि तुम व्यापार में हाथ नहीं, पर क्या करोगे? वह नौजवान युवक अपने पिता से कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसका व्यापार में बिल्कुल भी मन नहीं। वह दिन भर मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ता, और जब भी कोई समुराई शहर में आता तो वह पूरा समय उसी के पीछे पीछे घूमता है। एक बार पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसे समझाने की कोशिश की। वह कहने लगे, बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा व्यापार है, फिर भी तुम अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? यदि तुम अपना व्यापार नहीं देखोगे तो फिर कौन देखेगा इस पर? वह नौजवान युवक जवाब देते हुए कहता है। उसे व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अगले 3 साल का समय तुम्हें देता हूं। ये सुन। वह नौजवान युवक बहुत खुश हुआ। तभी आगे भाव व्यापारी कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वह नौजवान युवक कहता है, क्या शर्त है आपके? पिताजी, उसके पिताजी अपने बेटे से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अगले 3 साल का समय तो दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें हर साल मुझे यह बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो और तुमने उसमें कितनी उन्नति कर ली है। यदि तुम मुझे अपने काम से संतुष्ट कर पाए तब तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरे साथ मेरे व्यापार में हाथ बढ़ाना होगा। नौजवान युवक काफी सोच विचार कर अपने पिता से कहता है, क्या पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है? उसके ठीक 2 दिन बाद वह नौजवान युवक अपने पिता की आज्ञा लेकर लिखने के लिए घर से निकल पड़ता है और कई दिनों की यात्रा करके गुरु के पास पहुंचता है। वह गुरु जापान में धनुर्विद्या और युद्ध कला सीखने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वह बहु